हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। आज हम एक रियल वेबसाइट की एआई विजिबिलिटी को ऑडिट करने वाले हैं। वेबसाइट का नाम है sharewithusa.com। पहली नज़र में सब कुछ सही लग रहा है। ये एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है। इस पे कंटेंट है, कैटेगरीज पेजेस हैं, एसईओ फोकस भी है। लेकिन सवाल ये है, अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं बेस्ट बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट इन यूएसए या गूगल एआई ओवरव्यू से पूछूं टॉप फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, तो क्या शेयर विद यूएसए मेंशन होगा या नहीं, और अगर नहीं होता है तो इसके पीछे रीजन क्या है। आज हम एग्जैक्टली इसी को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने एंटिटी अथॉरिटी के बारे में बात की थी। आज उसी फ्रेमवर्क को हम एक रियल वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे। मैं ऑडिट करूंगा रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप, वैलिडेशन, एआई विजिबिलिटी एक्सेट्रा, और एंड में फाइनल स्कोर भी दूंगा। स्टेप 1 होता है वेबसाइट ओवरव्यू। सबसे पहले हमें वेबसाइट को समझना पड़ता है कि आखिर में sharewithusa.com है क्या। ये बेसिकली एक बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बिजनेसेस अपनी लिस्टिंग को सबमिट कर सकते हैं। वेबसाइट का कोर पोजीशनिंग रफली यही है, फ्री बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी। अभी तक सब ठीक है, लेकिन यहाँ पहली प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर मैं होम पेज देखूँ तो वेबसाइट मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा है। बिजनेस लिस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉग, एसईओ बेनिफिट्स एंड मल्टीपल डायरेक्टरीज और मल्टीपल इंडस्ट्रीज। एआई सिस्टम्स को बिल्कुल क्लियर आंसर चाहिए। ये वेबसाइट एग्जैक्टली किसी चीज के लिए नोन नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है। सेकंड स्टेप में आता है एंटिटी रिकॉग्निशन ऑडिट। अब देखते हैं गूगल को वेबसाइट के ऑनर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना पता है। मुझे वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेक्ट पेज मिला, ईमेल मिला, कुछ ब्लॉग पोस्ट फाउंडर नेम के साथ पब्लिश भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सीरियस है, स्ट्रॉन्ग फाउंडर ब्रांडिंग विजिबल ही नहीं है। अगर मैं फर्स्ट टाइम विजिटर हूं तो मुझे इंस्टेंटली नहीं पता चलता फाउंडर कौन है, टीम कौन है, एक्सपर्टीज क्या है, और एआई सिस्टम के लिए रिकॉग्निशन लेयर वीक हो जाती है। सो मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 स्कोर देता हूं। स्टेप 3 में आता है टॉपिक रिलेशनशिप ऑडिट। अब देखते हैं वेबसाइट किस टॉपिक के साथ एसोसिएट होना चाहती है। यहाँ मुझे कैटेगरीज दिखती है, एआई, ब्लॉकचेन, एसीओ, होटल्स, रेस्टोरेंट, हेल्थ केयर, आईटी इंडस्ट्री, लॉ फर्म एक्सेट्रा, और बहुत सारी कैटेगरी और भी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है। यहाँ पर चैलेंज ये है कि ह्यूमन को लगता है कि मोर कैटेगरीज इक्वल टू मोर ट्रैफिक, लेकिन एआई को लगता है एग्जैक्टली किस टॉपिक के ऊपर ऑथोरिटी पास होना चाहिए। और इसी वजह से रिलेशनशिप सिग्नल वीक हो जाता है कि ये एक वेबसाइट डायरेक्टरी है, लेकिन डायरेक्टरी किस नीच की अथॉरिटी है ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। सो मैं इसको आउट ऑफ 10 4 स्कोर देता हूँ। स्टेप 4 में आता है वैलिडेशन ऑडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंटरनेट शेयर विद यूएसए के बारे में क्या बोलता है। मैंने सर्च किया और मुझे वेबसाइट के अपने पेजेस मिले, कुछ एक्सटर्नल रेफरेंसेस मिले, योर स्टोरी कंपनी के प्रोफाइल भी मिली, और पॉजिटिव सिग्नल्स भी मिले। लेकिन एआई ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडस्ट्री मेंशन नहीं है, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, रिव्यूज ऑन द ट्रस्टेड साइट्स, सोशल डिस्कशन, ब्रांड सर्चेज। यहाँ वैलिडेशन लेयर काफ़ी वीक लगती नजर आ रही है। सो आई एम गिविंग 4 आउट ऑफ 10 स्कोर। स्टेप नंबर 5 में आता है एआई विजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एक्चुअल टेस्ट है। मैंने चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और गूगल एआई ओवरव्यू में मैं अगर जेनरिक क्यूरी पूछता हूँ बेस्ट बिजनेस डायरेक्टरीज, बेस्ट बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, टॉप साइटेशन वेबसाइट, तो क्या शेयर विद यूएसए रेपिडेटली मेंशन होता है या नहीं। अभी चांसेस काफ़ी लो है। रीज़न इसका वेबसाइट फेमस नहीं है ये नहीं है, इसका एक्चुअल रीज़न है इसके पास एंटिटी सिग्नल काफ़ी वीक है। एआई सिस्टम्स ट्रस्टेड एंटिटीज प्रायोरिटाइज करते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम की। शेयर विद यूएसए का सबसे बड़ा इशू एसईओ नहीं है, प्रॉब्लम है एंटिटी क्लियरिटी। वेबसाइट बिजनेस लिस्टिंग पोर्टल तो है, लेकिन इंटरनेट पर उसकी आइडेंटिटी स्ट्रांग नहीं है। एआई को क्लियर सिग्नल नहीं मिला शेयर विद यूएसए इक्वल टू बिजनेस लिस्टिंग अथॉरिटी, और जब ये एसोसिएशन वीक होता है तो एआई विजिबिलिटी भी वीक हो जाती है। सो नेक्स्ट 30 डेज में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं स्टेप 1 में फाउंडर एंटिटी को बिल्ड करता। लेट सपोज नितिन गोठवाल इक्वल टू बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, लोकल एसीओ, साइटेशन बिल्डिंग और डायरेक्टरी मार्केटिंग। स्टेप 2 में होम पेज पर क्लियर मेंशन करता और पोजीशन करता इट्स अ यूएसए बिजनेस लिस्टिंग अथॉरिटी। एंड स्टेप 3 में 50 रैंडम कैटेगरीज की जगह पर मेन कैटेगरी को ही यूज करता। स्टेप 4 में लिंक्डइन, यूट्यूब और वेबसाइट के साथ इस पोर्टल को कनेक्ट करता। स्टेप 5 के अंदर इंडस्ट्री मेंशंस और ब्रांडेड सर्चेस को इंक्रीज करता।
अब ये है गाइस इसका फाइनल स्कोर। सो इन अ कंक्लूजन, ये वेबसाइट एसईओ प्रोस्पेक्टिव से बुरी नहीं है, लेकिन एआई सर्च प्रोस्पेक्टिव से अच्छी भी नहीं है। और यही डिफरेंस है टॉपिकल प्रेजेंस वर्सेस एंटिटी ऑथोरिटी का। आप किसी वेबसाइट या नेक्स्ट एआई विजिबिलिटी को ऑडिट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में यूआरएल मुझे ड्रॉप कीजिए। और अगर आपने मेरी एंटिटी ऑथोरिटी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उसे जरूर देखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।